नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। 3 खूंखार नक्सलियों को गढ़चिरौली में पुलिस ने किया ढेर। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच बड़ा एनकाउंटर। अब तक 3 नक्सली ढेर। हेलीकॉप्टर के जरिए तीनों की डेड बॉडी सेंटर पर लाने की तैयारी में पुलिस के जवान। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली नक्सल बहुल इलाका है। यहाँ समय समय पर नक्सलियों द्वारा घातक हमले किए जाते हैं। गुप्त सूचना पर नक्सलियों से सीधा मुठभेड़ करने पहुंचे महाराष्ट्र के जवानों ने पाल झपकते ही उन्हें ढेर कर दिया। कुछ तो फरार हो गए, कुछ मौत के गाल में समा गए। गुप्त सूचना में यह बात पता चली कि नक्सली घातक गतिविधियों को अंजाम देने के इरादों से पेरमिली दलम के कुछ माओवादी सुबह भामरागढ़ तहसील के कतरगंटा गांव के वन क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। ऐसी गुप्त जानकारी के आधार पर माननीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री यतीश देशमुख के नेतृत्व में गढ़चिरौली पुलिस बल के विशेष अभियान पथक के 2 दस्ते को तत्काल उक्त वन क्षेत्र में माओवादी विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया। माओवादी विरोधी अभियान करते समय वन क्षेत्र वन में घात लगाकर बैठे माओवादियों ने अचानक पुलिस जवानों पर जान से मारने और हथियार लूटने के इरादों से गोलीबारी शुरू की। तब पुलिस के जवानों ने माओवादियों से हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण के लिए आह्वान किया। उसके बावजूद भी नक्सलियों द्वारा धुआंधार गोली चलाई गई। फिर भी माओवादियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पुलिस के जवानों ने जोरदार गोलीबारी की, जिसमें 3 नक्सली मारे गए। नक्सलियों के ऊपर से 16 लाख से ज्यादा का सरकार ने इनाम रखा था। 7 से ज्यादा अति गंभीर मामले उनके ऊपर दर्ज थे। ये तीनों मृतक नक्सलियों के नाम रेशमा मडकाम, बासु समर कोरचा, कमला मडावी, जिनकी उम्र 24 से 26 साल है। इनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद, हथियार, एक AK-47 जैसे हथियार बरामद हुए। पूरे जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू है। पुलिस का मानना है कि जो भी सहयोगी साथ में रहे होंगे वह जख्मी होंगे या इन्हीं इलाकों में होंगे, जिनके लिए पुलिस ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। 13 मई 2024 को सुबह 9 बजे के आसपास गढ़चिरौली पुलिस को एक गोपनीय माहिती मिली थी, जिसमें कतरनगट्टा गांव जो भामरागढ़ तालुका में आता है और नारगोंडा पुलिस स्टेशन के हद में आता है, उधर पेरमिली दलम के कुछ वरिष्ठ माओवादी काडर गांव वालों से कुछ मीटिंग कर रहे हैं और कुछ बड़ी घातपात की योजना करने की योजना बना रहे हैं। उस अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक अभियान श्री यतीश देशमुख इनके नेतृत्व में 2 C60 की पार्टीज को रवाना किया गया। और जब वो दोपहर में उस एरिया में एरिया सर्च ऑपरेशंस कर रही थी तो माओवादियों ने उनके ऊपर हथियार लूटने के उद्देश्य से और उनको मारने के उद्देश्य से भारी प्रमाण में गोलीबारी शुरू की। उसका प्रत्युत्तर देते हुए जब C60 ने उसका स्ट्रॉन्ग प्रत्युत्तर दिया तो घने जंगल का फायदा लेते हुए कुछ माओवादी वहाँ से फरार हो गए। और एरिया सर्च में हमें 3 माओवादियों के मृतदेह वहाँ पे मिले, जिसमें एक पुरुष माओवादी जिसका नाम वासु उर्फ समर कोरचा है, बस्तर एरिया का रहने वाला है। वो कमांडर और इंचार्ज पेरमिली दलम का था और डिविजनल कमेटी मेंबर था पेरमिली दलम का। और उसमें उसके ऊपर 16 लाख की बख्शीश महाराष्ट्र शासन ने जाहिर की थी। 2 महिला माओवादी जिनके मृतदेह हमें मिले हैं, उनका नाम रेशमा मडकाम है, 25 वर्ष, ये भी बस्तर एरिया की रहने वाली है। और कमला मडावी 24 वर्ष, ये भी दक्षिण बस्तर की रहने वाली है। इन सभी के ऊपर 7 से 8 गंभीर गुने जिसमें खून और चकमक और डकैती जैसे गुने हैं गढ़चिरौली पुलिस के अभिलेख पर, उनके ऊपर ऑलरेडी दाखिल थे। इन तीनों को मिलाकर के महाराष्ट्र शासन ने कुल 22 लाख रुपए की बख्शीश इनके ऊपर जाहिर की थी। इस पूरे घटनाक्रम में हमें 3 स्वचालित ऑटोमेटिक हथियार हमें मिले, जिसमें एक AK-47, एक कार्बाइन और एक इंसास राइफल हमें मिली है। भारी प्रमाण में हमें रोक रकम और दारू गोड़ा, विस्फोटक साहित्य और नक्सल लिटरेचर की भी जब्ती हुई है। और उस एरिया में अभी भी हमारी C60 की पथक नक्सल विरोधी अभियान अभी चला रही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। आगे होगी फिर मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज।